हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए लोमड़ी का संबंध लिखा है दोस्तों चालाक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर करा कि जिस प्रकार से लोमड़ी क्या होता है दोस्तों चालाक होता है, तो उसी प्रकार से खरगोश क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। और वहां पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। काफी बार ये प्रश्न अभी तक रिपीट कर चुका है दोस्तों। इसके और भी प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में आपको बताना है दोस्तों कि टोटल कितने त्रिभुज, और यहाँ पर ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि विषम की पहचान करें, इनमें से कौन सा विषम है दोस्तों, यानी कि एक अलग आकृति है, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 282 है दोस्तों। जिसने पार्ट 281 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि लोमड़ी का संबंध लिखा है चालाक, तो उसी प्रकार से खरगोश का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से लोमड़ी का संबंध चालाक दे दिया है दोस्तों कि लोमड़ी, इसका अर्थ है कि वहां पर अगर लिखा है तो आपको समझना होगा कि लोमड़ी क्या है, चालाक है, तो उसका संबंध। उसी प्रकार से खरगोश क्या होता है दोस्तों, तो खरगोश हम लोगों का डरपोक होता है, यानी जैसे ही आप देखेगा तो खरगोश कहां छुप जाता है, जाके बिल में छुप जाता है। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी दिया, और सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस आपको तरीका समझना, जिस प्रकार से लोमड़ी हम लोगों का क्या होता है, चालाक होता है, तो उसी प्रकार से खरगोश क्या होता है दोस्तों, डरपोक होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर दे रहे हैं कि कोई ये लगा दे रहे हैं, कोई वो लगा दे रहे हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी सी को आंसर दिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो डॉट 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 वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए बताते हैं, यहाँ पर जैसे 75 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 81, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 88, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 96, और यही यानी कि यहाँ पर जो डॉट 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 यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल यहाँ पर हुआ क्या कि 75 से यदि 81 पे जाएंगे दोस्तों, तो देखिए आपको कितना जोड़ना होगा, तो 75 यहाँ पर हम लोगों को 6 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 6। उसी प्रकार से 81 से यदि 88 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। श्रृंखला को समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो 8 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से आगे जो बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्या जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 9 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। श्रृंखला यानी सीरीज वाले, आपको यही समझना होता है कि सीरीज यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर सीरीज हम लोगों का बढ़ते जा रहा है, और इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। जैसे जैसे हम पेज लेते जा रहे हैं एकदम आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए और ट्राई करते हुए चले, और आखिरी में कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाए। देखिए
जैसे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। देखिए इन चारों ऑप्शन में जल्दी से आप ट्राई करके देखिए आखिर कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या है, एक भाग यहाँ पर कलांकित है, उसी प्रकार से इसमें भी एक भाग कलांकित है। कलांकित का मतलब काला किया गया है, यहाँ भी देखिए एक भाग हम लोगों का काला किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 भाग कलांकित यानी पेंट जो है 2 भाग कर दिया। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। साफ साफ लिखा है दोस्तों विषम। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है। तो कैसे 3 समान है, तो 3 समान है सर कि सब में एक एक पेंट किया हुआ है, लेकिन इसमें 2 को पेंट कर दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है। तो देखिए बेसिक बात बताते हैं और यहाँ पर काउंट करते हैं दोस्तों कि हम लोगों का कितना त्रिभुज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया। तो यहाँ तक तो सर हम लोग काउंट कर लिए, चौथा त्रिभुज यहाँ तक तो हम लोगों का आ चुका है। उसके बाद क्या, अब 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ से इस तरीके से हम लोगों का बन जाएगा 1 और 2 को मिलाने के बाद। उसी प्रकार से जब आप 3 और 4 को मिलाएंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हो गया। यानी कि हम लोगों का 4 और 2 को से बनाए तो क्या हो गया, 6 हो गया। उसी प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब ये देखिए 4 और 1 को यहां से जब लेंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज ये देखिए इधर से बनेगा, ये देखिए 4 और 1 को। उसी प्रकार से 3 और 2 को लेंगे दोस्तों तो अब इधर से बनेगा। तो हम लोगों का टोटल इस फिगर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझ लीजिए। 4 त्रिभुज तो सिंगल सिंगल हो गया, उसके बाद हम लोग किसको किसको 1 और 2 को और 3 और 4 को मिलाए तो फिर बना। यानी एक बार देखिए हम लोग 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, यहां पर तरीका बता रहे हैं। उसी प्रकार से एक बार हम लोग मिलाएंगे दोस्तों किसको किसको, तो 3 और 4 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन करता है बहुत सारा स्टूडेंट की सर आप कैसे कह दिए। उसी प्रकार से 1 और 2 को मिलाए तो एक त्रिभुज बना, 3 4 को मिलाए तो फिर एक त्रिभुज बना जो हरा कलर से किए थे। और उसके बाद फिर हम लोग अब किसको किसको मिलाएंगे दोस्तों, 1 और 4 को मिलाएंगे तो भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस तरीके से आपको काउंट करना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कितनों भी कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। सिंपल सा आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। यहां पर अब इधर से लेंगे सर, ये देखिए इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहां से हुआ। इसी प्रकार से एक बगल में यहां से इसका इधर से जाएंगे तो एक त्रिभुज बना, यानी कि 2 को त्रिभुज बना। तो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इधर से ये देखिए 1 और 2 को यहां से जब लेंगे, किधरों से आप ले सकते हैं, और उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो हम लोगों का टोटल कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने लुप्त संख्या, ये भी प्रश्न काफी बार अलग अलग सेट में अभी तक देख चुके हैं दोस्तों, रिपीट कर चुका है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहां पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, इस बात को आपको बताना आखिर कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहां पर करने का क्या है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आखिर ऐसा क्या करेंगे जो एक हो जाए। हो सकता है कि कोई संख्या में जोड़ के सब संख्या को घटाया होगा, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा और क्वेश्चन मार्क की जगह लाना होगा। तो देखिए बता देते हैं यहां पर जैसे हम लोगों के सामने 16 हो गया, माइनस का माइनस। अब क्या करेंगे दोस्तों, सब संख्या को देखिए 3, उसके बाद +4 और प्लस क्या दोस्तों 8 कर देंगे। तो जैसे ही आप यहां पर कर देंगे 3 4 8 कर देंगे, और उसके बाद इसको ब्रैकेट के बंद, ये देखिए 16 माइनस इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 7 8 7 15। तो जैसे ही घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो वही 1 देखिए यहां पर लिखा है। उसी प्रकार से देखिए अब दूसरा का निकाल देते हैं दोस्तों। बस तरीका को आपको समझते हुए चलना है। जैसे यहां पर कर देंगे 20 माइनस का माइनस, क्या कर देंगे दोस्तों, इधर हो जाएगा 5 प्लस प्लस, उसके बाद 3 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 4। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस कितना 5 3 8 4 क्या दोस्तों 12। तो जैसे ही कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर 8 लिखा है। तो उसी तरीके से आपको जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए। यहां पर ई वाला संख्या का निकालना है
यानी सबसे बड़ा संख्या में से घटा रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या, जैसे 18 माइनस का माइनस कर दीजिए दोस्तों, 5 प्लस का प्लस, उसके बाद 4 प्लस का प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 6 कर दीजिए और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 माइनस 5 4 9, 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। तो जैसे ही कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। काफी रिपीटेड, अभी तक हम 2 सेट में, पिछले ही सेट में करवा चुके हैं, ये वाला और खरगोश वाला, क्योंकि बार बार अलग अलग सेट में देख रहे हैं कि प्रश्न रिपीट कर चुका है। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका संबंध इस तरीके से, यानी कि ए जेड सी एक्स का संबंध यहाँ पर बी वाई इस तरीके से डी डब्ल्यू लिखा है, तो उसी प्रकार से एच क्यू जे ओ का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आखिर कैसे होगा। हम आपको जरूर तरीका बताएंगे। सबसे शॉर्ट ए है, उसके बाद देखिए जेड है, उसके बाद सी है, और क्या लिखा है दोस्तों, एक्स लिखा है। तो इसी को क्या क्या लिखा है हम लोगों के सामने, बी लिखा है, उसके बाद वाई लिखा है, उसके बाद डी लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। तो उसी प्रकार से एच, उसके बाद है क्यू, उसके बाद हम लोगों के सामने जे, और क्या लिखा है दोस्तों, ओ लिखा है। इसी का आपको बताना है। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट हुआ क्या और कैसे पढ़ेंगे। ए से यदि इस पे जाएंगे क्या करना होगा, जेड से वाई पे, किसमें सोचना है, ए बी सी डी में, ए से लेकर जेड तक में। देखिए ना आखिर क्या हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4, उसी प्रकार से जेड का 26। तो पूरा का याद कर लीजिए। तो ए से बी पे जाएंगे तो यहाँ पर +1 करना होगा, यहाँ पर जेड से वाई -1, उसी प्रकार सी से डी +1, उसी प्रकार से यहाँ पर -1। एक बार उसने क्या किया दोस्तों, +1, एक बार उसने क्या किया, -1, एक बार +1, एक बार क्या दोस्तों, -1। बस इतना जैसे ही करेंगे आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो एच में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर एच के बाद होता है आई, क्यू में 1 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जे में 1 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, के। ओ में 1 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन। आई पी के एन, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो दोस्तों कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ब्लड और रिलेशन से। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ए और बी हम लोगों के सामने क्या है, ए जो है बी की बहन है। अच्छा, तो ए जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि बी की क्या है, बहन है। तो बी का बहन है, यानी कि महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर के लिए क्या दोस्तों, प्लस। तो यहाँ पर लिखा है ए बी की बहन है, तो बी के बारे में थोड़ी क्लियर है। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है सी जो है, ये सी जो है दोस्तों हम लोगों का बी का क्या है, माता है। देखिए किस तरीके से घुमाया, सी जो है बी की क्या है दोस्तों, माता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से डी जो है सी का पिता है, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है, सी का क्या है दोस्तों, पिता है। तो सी का पिता है यानी कि पुरुष जेंडर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से। उसके बाद फिर लिखा है कि ई जो है डी की माता है, यानी ई जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है, डी की क्या है दोस्तों, माता है। तो महिला जेंडर के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। देख लीजिए किस तरीके से एकदम यहां पर दिया था, पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। साफ साफ लिखा है दोस्तों, आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर साफ साफ लिखा है ए जो बी की बहन है, सी जो है बी की माता है, डी जो है सी का क्या है दोस्तों, पिता है, ई डी की माता है। अब कहां से पूछा है, ए जो है डी अटका रहा है डी से, यानी ए जो है दोस्तों डी से क्या है, यहां से पूछा जा रहा है कि ए और डी में क्या संबंध है। तो देखिए यहां पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इस तरीके से देखा जाए कि ई इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का, ई देखिए डी का ई क्या हो गया दोस्तों, बेटी हो गया। और बेटी का जो हम लोगों का यानी कि बेटी का यानी कि डी कौन हो जाएगा दोस्तों, ई हो गया। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, नातिन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे सी का तो ई क्या हो जाएगा, सी का देखो ई सब क्या, ए और बी बेटा बेटी होगा, लेकिन डी अगर वहां से देखा जाए दोस्तों तो डी का ई कौन लगेगा, नातिन लगेगा। तो इस तरीके से यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से आप समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझना है दोस्तों। साफ साफ दिया है कि डी का ए से, तो डी का यानी कि हम लोगों का ए का जो है डी से, तो डी का कौन लगेगा, नातिन। देखिए ना, इसका बेटी हो गया, और बेटी का जो ई सब बेटी का जो बेटी रहेगा तो उसका कौन लगेगा, तो नातिन ही रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। एक नाती होता है, एक क्या होता है दोस्तों, नातिन। नातिन यानी कि यहां पर महिला जेंडर के लिए प्रयोग किया है, और नाती किसके लिए, पुरुष जेंडर के लिए प्रयोग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष है। ये देखिए यहाँ पर करा कि सभी कार्य क्या है दोस्तों जीप है, तो ठीक है कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सभी कार्य यानी जितना भी हम लोगों का क्या है दोस्तों कार्य है उस सभी हम लोगों का क्या है जीप है। तो यहाँ पर बना लेते हैं सभी कार्य क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने जीप है, तो इसको यहाँ पे और इस तरीके से इसको कर दें। और सभी जीप क्या है दोस्तों चार पहिया, तो यहाँ पर कर लीजिए चार और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने पहिया। तो यहाँ पर जैसे जैसे दिया है दोस्तों उसको बना लेना है, बस इसको इसके अंदर ले जाके और इस तरीके से बना दीजिए। सभी वाला डायग्राम इसी तरीके से बनाना है, यानी सभी वाला डायग्राम क्या होता है दोस्तों इस तरीके से बनता है। देखिए यहां पर जैसे दिया दोस्तों सभी वाला डायग्राम इस तरीके से ले जाके इसमें मिला दीजिए, हो गया। और सभी वाला यानी एक गोला दूसरा में गया, तो यही होता है हम लोगों का सभी वाला। और कुछ वाला डायग्राम होता है एक गोला जब दूसरे गोला को इस तरीके से करेगा तो इसको बोलते हैं कुछ वाला डायग्राम। बस इतना ही बात इस सब में बेसिक होता है और कुछ भी बेसिक नहीं। अगर इतना बात आप समझ गए तो क्वेश्चन आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि सभी चार पहिया हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि सभी चार पहिया कार है, क्या सबटो चार पहिया जो है हम लोगों का क्या खाली कारे में आता है, इस तरीके से आप सोचने। और यहां से देखिए सब चार पहिया क्या कार के अंदर में है, क्या नहीं आती, बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ चार पहिया जीप है, तो कुछ चार पहिया जो है दोस्तों जीप है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि चार पहिया का सबसे बड़ा गोला ये जो देख रहे हैं दोस्तों सबसे बड़ा गोला किसका है चार पहिया का। और चार पहिए में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, इतना सा हिस्सा हम लोगों का किसका है जीप का है। ये देखिए इसको पेंट करके भी दिखा देते हैं कि इतना बड़ा में से इतना सा हिस्सा किसका है दोस्तों जीप का। ये जो हिस्सा हुआ है जो पेंट कर दिए इतना सा कुछ हिस्सा, देखिए वही कह रहा है कि कुछ चार पहिया जीप है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि सर इतना बड़ा गोला जो बाहर हरा कलर से इस जो कर दिए थे ये जीप मतलब चार पहिए का था, उसमें कुछ हिस्सा किसका है जीप का, तो बिल्कुल सही कह रहा था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। केवल निष्कर्ष दो निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, बस एक बार आप तरीका समझिए दोस्तों कभी गलती नहीं होगा। यहां पर साफ साफ लिखा है कि हम लोगों का सभी चार पहिया कार, क्या सबटो चार पहिया कार के अंदर में गया नहीं, बल्कि सारा कार है सर चार पहिए के अंदर में। ऐसे आप समझिए कि सारा चार पहिया कार में थोड़ी है, वही कह रहा है कि सारा चार पहिया जो है कार है। ये बात हम लोगों का बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर इसको डायरेक्ट गलत करेंगे। फिर कह रहा है कि कुछ चार पहिया, हाँ तो बिल्कुल कह रहा है कि चार पहिया का इतना बड़ा हिस्सा में से किसका हिस्सा है दोस्तों जीप का है। ये जो पेंट कर दे रहे हैं इतना सा हिस्सा किसका है जीप का। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा केवल दू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल दू क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी कि प्रश्न आकृति के देखिए यहां पर हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को नहीं बल्कि प्रश्न आकृति जो है यहां पर इसको टाइपिंग में कर लीजिएगा कि कौन सा उत्तर आकृति में छुपा हुआ है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर लिख लीजिए कौन सा उत्तर आकृति, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों कौन सा उत्तर आकृति। यहां पर इसको हटा दीजिए कि प्रश्न आकृति जो है कौन सा उत्तर, और यहां पर कर लीजिए दोस्तों आकृति, यहां पर क्या कर लीजिए आकृति में छिपी हुई है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों छिपी हुई है। तो देखिए यही दे रहा है, ये फिगर आपको कहां सन्निहित है इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है सन्निहित है, ये फिगर आपको कहां दिख रहा है। बस वहां टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए यहां पर लिख भी दिए हैं तो दिखाते हैं कहां पर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कहां दिख रहा है, तो हाँ तो लग रहा है यहां से हो जाना चाहिए इस तरीके से, उसके बाद यहां पर इस तरीके से, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों यहां से इस तरीके से, तो हुबहू मिल गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा सही होगा, बाकी सब नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है या कभी देता है सन्निहित है, ये फिगर किस डायग्राम में निकल रहा है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वही देखिए ना प्रश्न आकृति इस उत्तर आकृति में छिपी हुई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए सार्थक क्रम में आपको दर्शाना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शा रहा है। तो देखिए सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, काम पर आधारित की काम सबसे पहले आप इनमें से क्या करेंगे, पहले पौधा होगा कि पहले पुष्प होगा कि पहले बीज होगा मिट्टी, या कभी कभी ऐसे भी होता है दोस्तों यहाँ पर क्या देता है अलग अलग टाइप में बता देना चाहते हैं कि छोटा से बड़ा की ओर चलता है, और कभी क्या दोस्तों हम लोगों का बड़ा से क्या चलता है छोटा की ओर चलता है। तो यही तीन टाइप में ज्यादातर प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों, लगभग क्या जितना भी प्रश्न देख रहे हैं लगभग इसी तीन टाइप में सिमट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों हम लोगों का काम पर
रहा था कि आखिर इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा। तो सर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर मिट्टी को लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मिट्टी को लेंगे। जैसे ही मिट्टी ले लेंगे तो मिट्टी में अब क्या अति करेंगे दोस्तों, बीज डाल देंगे। बीज डालने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, बीज डालने के बाद पौधा आएगा, यानी कि वही पौधा फिर आगे चलकर हम लोगों का क्या देगा दोस्तों, पुष्प देगा। वही पुष्प आगे चलकर क्या देगा हम लोगों के सामने, तो फूल देगा, फल देगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी पुष्प आगे चलकर क्या देगा, तो फल देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा, यानी कि क्रम को आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मिट्टी क्या नंबर पे है, 3 नंबर पे है। बीज क्या नंबर पे है दोस्तों, तो 1 नंबर पे है। उसके बाद पौधा कितना नंबर पे, 4 पे है। पुष्प 2 नंबर पे, फल क्या नंबर पे, 5। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तरीका को समझिए कि यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी लेंगे, फिर बीज होगा, फिर पौधा होगा, फिर पुष्प होगा, फिर फल होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष, लेकिन कैसा देखिए अलग टाइप में ही देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कथन में दिया दोस्तों कि बाजार में जो है सब्जियों के भाव जो है बढ़ रहे हैं। तो सही कह रहा है कि बाजार में जो है सब्जियों के भाव क्या हो रहे हैं दोस्तों, बढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए अभी टमाटर कहाँ एकदम धरती आसमान छू लिया। सही कह रहा है कि बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सब्जियां एक दुर्लभ पदार्थ होती जा रही है। दुर्लभ का मतलब क्या, कमजोर होती जा रही है, कोई अब नहीं इस तरीके से लेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। सब्जी यहाँ पर देखिए कह रहा है बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, और यहां पर कह रहा है कि सब्जियां एक दुर्लभ का मतलब कमजोर होती जा रही वस्तु। ये बात तो डायरेक्ट गलत है। लोग सब्जियां नहीं खा सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लोग चाहे कितना महंगा हो जाए तो आप फिर सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। तो यहां पर डायरेक्ट गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2, यानी कि कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस तरीका को समझ लीजिए। यहां पर हुआ क्या, बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सब्जी यानी कि दुर्लभ होती जा रही है, दुर्लभ पदार्थ बनते जा रहा है, लोग सब्जियां नहीं खा सकते। ये कैसा निष्कर्ष दे दिया, तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे कि हम लोगों का ऑनेस्टी का दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों HO, उसके बाद हम लोगों के सामने N, उसके बाद लिखा है EST और क्या दोस्तों Y। तो इसका क्या क्या कोड लिखा है, देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, उसके बाद 1 3, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 है, उसके बाद 4 है, 6 है, 8 है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों पॉवर्टी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं POV, उसके बाद E, उसके बाद हम लोगों के सामने R, उसके बाद T और क्या लिखा है दोस्तों Y। और हम लोगों का इसका पूछा जा रहा है कि H है, उसके बाद O है, उसके बाद R, उसके बाद S और क्या दोस्तों E, यानी कि हॉर्स का पूछा जा रहा है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, देखिए देख लेते हैं पॉवर्टी का क्या क्या कोड दिया है, यानी 7 दिया है, उसके बाद 1 दिया है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9, उसके बाद 2 0 6 और 8। अब यहां से आप देख लीजिए आपका आंसर निकल चुका है। कैसे ही देखिए H कहां मिल रहा है, तो यहां पर सर H के लिए 5 का प्रयोग किया है, तो H के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, 5 करेंगे। उसी प्रकार से O, तो O ई देखिए यहाँ ऑनेस्टी में ही आ रहा है, तो O के लिए क्या प्रयोग किया है, 1 का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से R, तो R कहां मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का पॉवर्टी में यहाँ पर R के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 0 का 0। उसी प्रकार से S, तो S के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, यहां पर देखते हैं कहां मिल रहा है, हाँ तो यहां पर मिल रहा है। S के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, 4 का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से E, तो E कहां मिल रहा है, जल्दी से देखिए, हाँ तो E यहां पर मिल रहा है। E के लिए क्या प्रयोग किया है, 2 किया है। 510 और 42 आना चाहिए, कहां मिल रहा है, 510, उसके बाद 42। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका समझना है, खोज के उसका लिख देना होता है, कहां H के लिए क्या प्रयोग किया है, कहां O के लिए क्या प्रयोग किया, R के लिए क्या लिखा है, S के लिए क्या लिखा है, E के लिए। तो इस तरीके से आप जैसे खोज के लिख देंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको जरूर तरीका बताएंगे, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, कि यहां पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए यहां पर यदि आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो हुआ क्या है, ये देखिए अगर आप 123 से यहां पर, ये देखिए यहां से अगर इस पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या किया है, इस तरीके से पहले तो यहां पर यही देखना होता है कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा है, उसके बाद कहीं घन तो नहीं दिख रहा है। अगर ये सब नहीं दिखता है तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम, और क्या देखना होता है, विषम। अगर ई भी नहीं लिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। अगर ई भी नहीं
लिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, अंकों पर आधारित, अंकों का योग, अंकों का अंतर, अंकों का जोड़, इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, सारा तरीका आपको बता चुके हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हम लोगों का क्या किया दोस्तों, इसमें प्लस 150 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 280 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी उसने क्या किया है, 150 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए 48 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो इस पे भी उसने क्या किया है, 150 कर दिया है। लेकिन यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया दोस्तों, देखिए 140 किया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वही कह रहा है कि भिन्न का मतलब ही होता है क्या, कि 4 में से 3 समान, तो 3 समान नहीं है, सब में 150 150 यानी 150 150 ऐसे जोड़ा है। लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 140 जोड़ा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां पर कह रहा है कि एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर किधर चलता है दोस्तों, पूर्व की ओर चलता है। फिर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए बताते हैं, यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों कि इस साइड में आपको क्या लेना है, पूरब लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात यदि आप समझ जाते हैं तो आपका प्रश्न क्या हो जाता है, बहुत ही आसान और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। ये देखिए अब आप जैसे ही करेंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कह रहे कि यहां पर बना लेते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। करें एक आदमी 50 किलोमीटर किधर चलता है दोस्तों, पूर्व की ओर चलता है। तो इस जगह से चला देते हैं, हाँ ठीक है सर। यहां से हम लोग इस जगह से लेते हैं और 50 किलोमीटर क्या करते हैं दोस्तों, पूर्व की ओर चला देते हैं। ये देखिए कि यहां से लिए और इतना सा दूरी हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, 50 किलोमीटर। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, यहां तक 50 एक अनुमानिक। उसके बाद हम लोगों का क्या करा है दोस्तों कि दाईं ओर घूमता है। तो दाईं ओर घुमा और कितना चला है दोस्तों, 30 किलोमीटर चला है। तो दाईं ओर घुमा और ये दूरी कितना हो गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 30 हो गया। उसके बाद फिर से करा कि पश्चिम की ओर गया और 10 मीटर गया, यानी कि यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 मीटर। क्यों, क्योंकि वहां तक अगर यहां से यहां तक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 50 है। ये दूरी यहां से यहां तक 50 है, तो इतना 10 हो गया। तो अब वही कह रहा है कि 10 मीटर चलता था। आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो देखिए आरंभिक स्थल से यानी कि यहां से दोस्तों यहां तक का दूरी आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से जो है ये दूरी कैसे निकलेगा। तो देखिए यहां से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहां से इस तरीके से बना लीजिए और उसके बाद यहां से इसको यहां तक मिला दीजिए। तो देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, अगर उधर 30 है यानी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। उधर 30 है तो इधर भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। इधर दिख रहा होगा, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, उधर 30 आ जाएगा। अगर यहां तक दूरी 30 हुआ तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, समकोण। एक पहले देखिए ना, एक हम लोगों का आयत बना। अरे बात को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप फिर नहीं समझ पाएंगे और फिर कहेंगे सर हमसे तो हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर उधर 30 है तो इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 ही हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन बड़ा होगा कि इधर जो ई दूरी लाठी पे यहां पर क्या आएगा दोस्तों, ई भी 30 आएगा क्योंकि उधर। और इधर हम लोगों का देखिए अब ई दूरी को हम लोग कितना ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि 50 टोटल है तो यहाँ 10 हुआ तो ई क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए 30 और 40 यानी कि हम लोगों का एक क्या लगेगा दोस्तों, पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस में हम लोगों का क्या सूत्र है, तो पाइथागोरस में सर हम लोगों का कर्ण स्क्वायर, यहां पर लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है हम लोगों के सामने, यानी कि लंब का क्या दोस्तों, स्क्वायर होता है और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार। यहां पर क्या करता है दोस्तों, आधार का क्या होता है, स्क्वायर। तो देखिए लंब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 का आप क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, 40 का स्क्वायर कर देंगे। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, तो बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा दिक्कत। अब यहां पर कर लीजिए, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 900 और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600 हो जाएगा। तो 16 और 9 जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, 2500 हो जाएगा। तो 2500 पे आप क्या करेंगे दोस्तों, रूट चढ़ा देंगे और यहां पर लिख देंगे ओनली क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ण लिख देंगे। इस जगह कर्ण का स्क्वायर हटा के यहां पर अब हम लोग यहां पर भी लिखेंगे दोस्तों, कर्ण लिख देंगे। यहां पर तो स्क्वायर था, यहां से कर्ण हटा के इस पे रूट चढ़ा दिया था। अब हम लोगों का 2500 का मान कितना होता है दोस्तों, 50 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा दोस्तों, कहां 50 दिख रहा है, यहां पर कर लीजिए, यहां पर 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, हम कैसे करेंगे, हमसे तो बनता ही नहीं। बस तरीका एक बार आप समझ गए तो फिर कभी गलती होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे नहीं समझ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर और शुद्ध लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो यहां पर एकदम बना के भी दिखा दे, फिर आप कैसे करें कि नहीं समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है कि नीचे एक पासे के
प्रारूप को दर्शाया गया इसमें यहाँ पर करा कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। देख रहे हैं एक ही पासा दिया। अब तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही पसीना हट कर देंगे कि सर हमसे ही एक पासा वाला कैसे करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं कि एक पासा वाला प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों और क्या इसका रूल है, तो वो भी तरीका आपको बता देना चाहते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन है। देखिए अगर यहाँ पर देखिए पासा 2 तरीके का होता है। एक यहाँ पर बेसिक बात हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, एक पासा हम लोगों के सामने क्या होता है, देखिए एक पासा इधर लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, साधारण पासा होता है। यानी यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, साधारण पासा। और एक हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, मानक पासा होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बात को समझ लीजिए क्या होता है दोस्तों, मानक पासा है। तो यहां पर अगर किसी भी 2 सतह का योग हम लोगों का क्या आ जाए दोस्तों, 7 आ जाए, किसी भी 2 सतह का, वो मानक पासा नहीं होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मानक पासा हम लोगों का नहीं। किसी भी 2 सतह का योग अगर हम लोगों का 7 आ गया, किसी भी 2 सतह का, जैसे ये देखिए यहां पर और ये दोनों का सतह का जैसे लेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। इतना सा खाली ट्रिक आपको बता रहे हैं। क्या ट्रिक है कि अगर किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 आ गया तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मानक पासा नहीं है। क्या है दोस्तों, हम लोगों का मानक पासा जो है नहीं है। यही बात याद रखिएगा। ये 2 सतह का योग 7 आ गया ना तो मानक पासा नहीं है, यानी कि क्या है दोस्तों, साधारण पासा है। तो साधारण पासा में क्या होता है कि हम लोगों के सामने करा कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत जो जो नहीं दिख रहा है, तो 4 के देखिए 4 के विपरीत क्या क्या नहीं दिख रहा है। ये देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों तो कि 4 के विपरीत हम लोगों का क्या क्या हो सकता है, ये बात बता देते हैं। 4 के कौन कौन नहीं दिख रहा है, एक हम लोगों के सामने देखिए 1 नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या नहीं दिख रहा है दोस्तों, 6 नहीं दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका को समझ लीजिए। ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, मानक पासा नहीं है, यानी कि ये हम लोगों का क्या है, साधारण पासा है। यानी कि पहला वाला 1 नंबर ई साधारण पासा, और ये क्या है दोस्तों, दूसरा पासा 2 तरीके से होता है। तो ये हम लोगों का क्या है, साधारण पासा है। तो साधारण पासा में क्या होता है, हम लोगों का यहां पर बात को समझिए दोस्तों। जब मानक पासा है तो साधारण पासा है, तो साधारण पासा में जिसके यानी 4 के विपरीत हो जाए तो 4 के विपरीत क्या क्या नहीं दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है पासा में, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो यही ना, 3 सतह का तो नहीं दिख रहा है, बाकी 3 सतह तो दिख ही रहा है। तो यही वजह से जो नहीं दिख रहा है वही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट देखते ही स्किप कर देगी, सर हमसे तो होगा ही नहीं, हम कैसे कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर दिया है, कथन और निष्कर्ष। तो देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तनाव जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। तनाव जो है, अगर तनाव जो हो रहा है तो शारीरिक और मानव के लिए, मानसिक के लिए बहुत ही क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक है। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आपको स्वस्थ रहना है दोस्तों तो एकदम तनाव मुक्त रहे। नहीं होता है कभी कभी ये तनाव आ रहा है, वो तनाव आ रहा है, इस बात का सोच, उस बात का सोच, तो इससे क्या होता है दोस्तों, स्वास्थ्य में गड़बड़ी होता है। कह रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के अनुभव के तनाव पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कर, आप जैसा सोचेंगे आपके वैसा ही क्या होगा दोस्तों, यानी स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों लागू हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका को समझ लिए यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। बेसिक बात को समझिए। कह रहा है कि तनाव शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल कथन को सही मानेंगे। तो कह रहा है स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तियों को तनाव मुक्त रहना होगा। बिल्कुल सही कह रहा है। जितना आप तनाव मुक्त रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। ये भी बात सही हो जाएगा दोस्तों। एकदम कथन से देखिए डायरेक्ट निष्कर्ष दिया गया, हुबहू वही दिया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क का है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर हर स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, तो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नहीं कमेंट करते हैं, जो स्टूडेंट करेंगे वो क्या होंगे, तो अच्छे स्टूडेंट होंगे। इसीलिए आपको सभी को हिदायत देते हैं कि कमेंट जरूर करेंगे इस प्रश्न का आंसर 17 नंबर कि सर इस प्रश्न का आंसर डी होगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, कौन सा होगा, ये बात आपको बता देना होमवर्क में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप वीडियो को काफी अच्छे तरीके से देखोगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब एकदम कर लेना। बगल में घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।